हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल हॉरर स्टोरी इन 2.0 पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पिछली वीडियोस को ज़रूर देखें और सुनें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। केशव, जो स्वभाव से काफ़ी कठोर इंसान था और वह काफ़ी शरारती भी था। लोगों को परेशान करना जैसे उसका पेशा ही बन चुका था। गांव के ज़्यादातर लोग उससे काफ़ी परेशान थे और उसके घर वाले भी उससे काफ़ी परेशान थे। रात रात भर वह घर नहीं आता था। एक दिन उसके घर वाले उसकी खूब पिटाई करते हैं, जिसकी वजह से केशव उस गांव को छोड़कर शहर की तरफ चला जाता है और घर वालों को धमकी दे के जाता है कि मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। यह सब कहने के बाद वह अपने घर को छोड़कर शहर की तरफ चला गया। रात के ठीक 11 बजे केशव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह इस समय शहर में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने गांव कैसे जाए। वह शहर से थोड़ा दूर आकर उस सड़क के किनारे किसी वाहन को देखने लगा। वह सड़क जो काफी सुनसान थी और उस पे ना बंदा और ना बंदे की जात दिखाई दे रही थी। चारों तरफ घनघोर अंधेरा था और माहौल इतना डरावना था कि किसी का भी दिल कांप जाए। केशव उस सड़क पर धीरे धीरे चल रहा था। उसका गांव अभी भी काफी दूरी पर था। वह काफी देर तक चलता रहा। तभी अचानक उसे पीछे से आवाज आई, जैसे कोई ट्रक आ रहा हो। उसने सोचा कि मैं इस ट्रक को रोक लेता हूँ और अपने गांव तक की लिफ्ट ले लेता हूँ। यह सब सोचने के बाद केशव ने अपने हाथ के इशारे से उस ट्रक को रोकने की कोशिश की। सबसे अजीब बात यह थी कि उस ट्रक की हेडलाइट ऑन नहीं थी। उसकी सिर्फ आवाज से ही केशव ने पहचान लिया था कि यह एक ट्रक है। तभी अचानक ट्रक ड्राइवर ने ट्रक को केशव के पास रोका। ट्रक के रुकने से माहौल में एक अजीब सा ही खौफ फैल गया। केशव ट्रक ड्राइवर की साइड में गया और उससे कहने लगा कि मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या। देखने में वह ट्रक ड्राइवर काफी अजीब लग रहा था। उस ट्रक ड्राइवर ने केशव की तरफ देखा और उससे बिना कुछ कहे ही इशारा किया कि तुम ट्रक में आकर बैठ जाओ। इसके तुरंत बाद केशव अपनी जगह से हिला और ट्रक में आकर बैठ गया और वह ट्रक ड्राइवर ट्रक को ड्राइव करने लगा। केशव ने उससे बोलने की सोची, लेकिन वह ट्रक ड्राइवर तो कुछ बात ही नहीं कर रहा था। ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी को थोड़ा धीरे किया। इस पर केशव ने पूछा कि आप ट्रक की रफ्तार को कम क्यों कर रहे हैं। तभी ट्रक ड्राइवर ने केशव की तरफ देखा। वह ट्रक ड्राइवर केशव की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसे अभी जिंदा ही खा जाएगा। इस पर केशव खामोश हो गया और आगे की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों केशव को उस ट्रक में भूतियापन लग रहा था। ट्रक में अजीब सी ही कैफियत थी। माहौल भी उस ट्रक की वजह से काफी डरावना बना हुआ था और ऊपर से वह ट्रक ड्राइवर भी किसी भूतिया इंसान की तरह मालूम हो रहा था। केशव ने इन सब बातों के बाद भी उस ट्रक से नीचे उतरने की कोशिश नहीं की। वह पहले ही काफी परेशान था। अगर यह ट्रक भी हाथ से निकल गया तो उसे इतनी रात में पैदल ही घर जाना पड़ेगा, जो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं उस ट्रक ड्राइवर की तरफ देखे ही जा रहा था। वह बिल्कुल शांत स्वभाव में बैठा था और ट्रक को बिल्कुल धीमे ही चला रहा था। इसके बाद देखते ही देखते मेरा ध्यान उसके पैरों की तरफ चला गया और जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर के पैर उल्टे थे। मुझे समझते देर नहीं लगी कि यह कोई आम इंसान नहीं है। केशव इसके बाद यह सोचने लगा कि मैं इस ट्रक से नीचे कैसे उतरूं। तब वह ट्रक ड्राइवर अचानक से केशव की तरफ देखने लगा और इस बार उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था कि जैसे मानो केशव की अभी अभी जान निकल जाएगी। केशव ने ट्रक का दरवाजा खोला और चलती ट्रक से नीचे कूद गया। ट्रक ज्यादा स्पीड में नहीं थी, जिसकी वजह से केशव को कोई भी चोट नहीं आई। वह अपनी जगह से उठा और
सड़क के दूसरी साइड की तरफ होकर एक जंगल के अंदर घुस गया। उस जंगल में काफी अंधेरा था, लेकिन केशव को तो सिर्फ अपनी जान बचानी थी, जिसकी वजह से वह उस जंगल में बेधड़क होकर पूरी रफ्तार के साथ घुस गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि वह ट्रक भी आगे जाकर रुक गया था और वह ट्रक ड्राइवर उस ट्रक से उतरकर उसी जंगल में उसी की तरफ आ रहा था। केशव, जो कि अब तक पूरी रफ्तार में भाग रहा था, उसे पता चल चुका था कि उसकी जान शायद मुश्किल से ही बचेगी, क्योंकि वह ट्रक ड्राइवर उसे कुत्ते की तरह इधर उधर ढूंढ रहा था। वह अचानक से रुका और एक झाड़ी के अंदर जाकर छिप गया। तब सारा माहौल बिल्कुल ही शांत हो गया। वह बिल्कुल चुपचाप बैठा था। उसने अपनी सांसों की गति भी धीमी कर ली थी। तब अचानक उसने सुना कि कदमों की आहट उसके पास आ रही है, जिसे सुनते ही साथ केशव के दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई। उसने झाड़ियों से इधर उधर की तरफ देखा तो उसने देखा कि वह जो ट्रक ड्राइवर दिख रहा था वह असल में ट्रक ड्राइवर नहीं था। वह एक इतना भयानक राक्षस था कि जिसे देखते ही किसी कमजोर दिल वाले इंसान का तो दिल ही बाहर आ जाए। केशव अपने डर को छिपाए हुए था और उन झाड़ियों में इस तरह से छिपा हुआ था कि उस राक्षस को उसकी भनक भी ना लगे। जंगल का माहौल काफी भयानक हो चुका था। चारों तरफ से जीव और जंतुओं की ऐसी आवाजें आ रही थी कि जैसे सभी ही उसका पता उस भूत को बताने वाले हैं। तब केशव देखता है कि वह राक्षस उसे इधर उधर सूंघने लगा। वह इस तरह केशव को ढूंढ रहा था कि जैसे ही उसे केशव मिलेगा उसे वह जिंदा ही खा जाएगा। तभी वह राक्षस उसी के पास आने लगा। केशव को शायद पता चल गया था कि उस राक्षस को उसके होने का एहसास हो चुका है। इसके बाद केशव वहां से उठा और अपने शरीर की पूरी शक्ति लगा दी वहां से भागने में। वह राक्षस उसके पीछे पीछे भागता हुआ आ रहा था। केशव उस जंगल में इस तरह भाग रहा था कि जैसे वह उस जंगल से पहले परिचित हो, और कुछ ही देर के बाद केशव उस जंगल से बाहर आ चुका था और उसी रास्ते पर केशव पूरी रफ्तार के साथ अपने गांव की तरफ भागने लगा। तब केशव देखता है कि किसी हिंसक जानवर की तरह वह राक्षस भी उस जंगल से बाहर निकला और केशव को देखते ही उसने भी अपनी पूरी रफ्तार पकड़ ली। पता नहीं केशव में इतनी शक्ति कहां से आ गई थी। वह उस सड़क पर पूरी रफ्तार के साथ भाग रहा था। उसने देखा कि वह राक्षस उसके नजदीक ही आता जा रहा है और उसकी रफ्तार काफी तेज है। अब केशव को उसके जिंदा रहने की कोई भी उम्मीद नहीं थी। तब केशव ने देखा कि सामने की तरफ से रोशनी आ रही है। वह कोई उस सड़क पर वाहन आ रहा था, जिसकी वजह से केशव और भी रफ्तार के साथ भागने लगा और अपना हाथ दिखाकर उस वाहन को रोकने की कोशिश करने लगा। वह सड़क के बीचों बीच भाग रहा था। तब उसने देखा कि वह तो एक कार है और उस कार ड्राइवर ने केशव के सामने ही आते ही कार को रोक लिया और जोरदार ब्रेक लगने के कारण उस माहौल में फिर से शोर शराबा हो गया और थोड़ी ही देर बाद फिर से एक भयानक सन्नाटा छा गया। कार ड्राइवर ने केशव पर काफी गुस्सा किया कि तुम्हें मरने के लिए मेरी ही कार मिली थी क्या। इसके बाद केशव ने पीछे की तरफ देखा, लेकिन उसे वह राक्षस कहीं भी दिखाई नहीं दिया। जिसके बाद केशव ने उस कार ड्राइवर से हेल्प मांगी और उस कार ड्राइवर को केशव ने सारी बात बता दी। जिसके बाद कार ड्राइवर ने कार से नीचे उतरकर चारों तरफ देखा, लेकिन उसे तो वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसे केशव पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। केशव के बहुत मिन्नतें करने के बाद वह कार ड्राइवर उसे थोड़ी आगे छोड़ने पर राजी हो गया। जिसके बाद उस कार ड्राइवर ने अपनी कार को मोड़ा और उसी रास्ते की तरफ चलने लगा जहां पर केशव को जाना था और वह केशव को एक ढाबे तक छोड़कर आ गया। अभी तक केशव का गांव काफी दूर था। केशव ने सोचा कि मैं आज की रात इसी ढाबे पर काट लेता हूँ। तो दोस्तों,
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी दूसरी कहानी की तरफ। मोहन, जो कि एक काफी मेहनती लड़का होता है और वह अपने काम को पूरे मन लगा कर करता था। वह एक फैक्ट्री में काम करता है। वह फैक्ट्री उनके गांव से 15 किलोमीटर दूर थी और उस फैक्ट्री में मोहन अपनी बाइक को लेकर जाता था, जिसकी वजह से उसे आने जाने में कोई भी परेशानी नहीं होती थी। और वह अपना काम इतनी लगन के साथ करता था कि उस फैक्ट्री के मालिक ने उसकी तनख्वाह को भी बढ़ा दिया था। एक दिन अचानक उस फैक्ट्री में बहुत ज्यादा काम हो जाता है, जिसकी वजह से मोहन को वहां पर 2 घंटे रुकना पड़ जाता है। उसकी ड्यूटी का टाइम 8 से 7 बजे तक का होता है, लेकिन आज उसे उस फैक्ट्री में ही 9 बज चुके थे। मोहन अपना काम खत्म करके अपने घर की तरफ चल पड़ता है। वह बाइक को पूरी रफ्तार के साथ चला रहा था। तभी अचानक उसे रास्ते में एक ट्रक खड़ा दिखाई देता है और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे उस ट्रक का अभी अभी एक्सीडेंट हुआ हो। मोहन अपनी बाइक को उस ट्रक के पास रोक लेता है और देखने लगता है कि शायद इसमें ट्रक ड्राइवर घायल ना पड़ा हो। वह अपनी बाइक से नीचे उतरता है और ट्रक में झांकने लगता है, तो वह देखता है कि उस ट्रक के अंदर कोई भी नहीं था। तभी साइड की झाड़ियों से आवाजें आती हैं, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। इसके तुरंत बाद मोहन ट्रक से नीचे उतरता है और उस झाड़ियों की तरफ चला जाता है। तब वह झाड़ियों में देखता है कि एक इंसान घायल अवस्था में उन झाड़ियों में पड़ा है। उसे सर पर काफी चोट लगी थी और उसके सर से काफी खून बह रहा था। इसके बाद मोहन उसे उठाता है और उसे अपनी बाइक पर बैठाने लगता है, लेकिन उस ट्रक ड्राइवर में इतना वजन होता है कि मोहन उसे उठा ही नहीं पाता। वह यह सोचकर काफी हैरान था, क्योंकि देखने में वह इंसान काफी दुबला पतला था, लेकिन इसके बावजूद भी उसमें काफी वजन था। बहुत मेहनत करने के बाद वह उसे अपनी बाइक पर बैठा ही लेता है और शहर की तरफ चला जाता है कि मैं इसे एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दूंगा। यही चीज वह अपने दिमाग में सोच रहा था। वह बाइक को चला ही रहा था, तब उसे महसूस हुआ कि उस ट्रक ड्राइवर ने अपने हाथ जो उसके कंधे पर रख रखे थे, वह अचानक इतने लंबे लंबे हो गए कि उस बाइक के हैंडल पर लगने लगे। इसके बाद मोहन ने कुछ महसूस किया कि जैसे उसके पैर भी काफी लंबे लंबे हो गए हैं और उसके पैर सड़क पर घसीटते हुए चल रहे हैं। मोहन ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, जिसकी वजह से वह काफी डर गया था। तब मोहन को लगता है कि वह जो इंसान पीछे बैठा था, उसने अपने दांत मोहन की गर्दन में घुसाने की कोशिश की है। यह सब देखकर मोहन को लग चुका था कि यह कोई इंसान नहीं है। तभी अचानक उस पीछे बैठे इंसान ने मोहन को पूरी जोर के साथ पकड़ लिया और उसके हाथों के नाखून भी काफी बड़े बड़े हो गए थे। मोहन ने अपनी बाइक को रोक लिया और बाइक से नीचे कूद गया, लेकिन पीछे बैठे शख्स ने उसे काफी जोर से पकड़ रखा था। तब मोहन ने अपने शरीर की पूरी शक्ति लगा दी और बहुत शक्ति लगाने के बाद वह उस इंसान के हाथ से छूट गया। तब मोहन ने उसका चेहरा देखा, जो काफी भयानक था। इसके बाद मोहन वहां से पूरी रफ्तार के साथ भागा और वह शैतान भी देखते ही देखते उसके पीछे आने लगा। अब उसका साइज कुछ और ही हो चुका था। वह मोहन की हाइट से 2 गुना ज्यादा हो चुका था। मोहन उस रास्ते पर चिल्लाता हुआ भागता जा रहा था और तब वह पीछे मुड़कर देखता है कि वह राक्षस तो गायब हो चुका है। इसके बाद मोहन थोड़ी हिम्मत करता है और अपनी बाइक के पास आने लगता है। उसे काफी डर लग रहा था। तभी अचानक उसकी बाइक के पास में उसे वही खौफनाक नजारा फिर से दिखाई देता है। वह शख्स उसकी बाइक से थोड़ा दूर खड़ा था। मोहन ने इस बार सोच लिया था कि वह अपनी बाइक को लेते ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाएगा। इसके बाद मोहन पूरी रफ्तार के साथ अपनी बाइक के पास चला जाता है और वह शख्स उसे खड़ा खड़ा ही देख रहा था। इसके बाद मोहन ने अपनी बाइक को शुरू किया और अपने घर की तरफ पूरी रफ्तार के साथ आया। वह अपने घर पर पहुंच चुका था, लेकिन उसे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि अगर उस शख्स ने उस पर पहले हमला किया था और जब वह बाइक लेने गया था तब उस शख्स ने उसे कुछ क्यों नहीं कहा, लेकिन
उस शख्स की असलियत तो कुछ और ही थी और कुछ ही दिन बाद मोहन की तबीयत इतनी खराब हो गई कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। लेकिन बहुत इलाज करने के बाद भी मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इसके बाद उसे उसके घर वाले एक पुजारी जी के पास ले जाते हैं। पुजारी जी देखते ही बता देते हैं कि इस पर भूत प्रेत की बाधा हुई है। इसके बाद पुजारी जी एक छोटी सी पूजा करते हैं, जिसके बाद मोहन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी, इन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।